इतना 70 साल में हिंदुओं के ऊपर अति की है, उसको अभी जिस हिसाब से व्हाट्सएप मोबाइल आने से हिंदू खुल गए हैं हिंदू। इनका तो पूरा घर ही चोर है पूरा। नामो निशान नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बीजेपी का ही आएगा मेजॉरिटी। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। लोकसभा चुनाव चल रहा है और छत्तीसगढ़ के बाकी 7 सभा सीटों में भी 7 तारीख को मतदान होना है। रायपुर लोकसभा की बात करें तो रायपुर में भी 7 तारीख को ही मतदान होना है। और रायपुर के सियासी मिजाज क्या है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की टीम निकलती है लोगों के बीच। और रायपुर में जहां जहां ऐसा लगता है कि लोग मिलेंगे, वहां पे हम लगा लेते हैं चौपाल। और आज ऐसे ही हम चौपाल लगाने निकले हैं रायपुर के तेलीबांधा चौक में। कुछ चाय लवर्स हैं, कुछ राजनीतिक पे नजर रखने वाले लोग हैं। इन्हीं से जानेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर की खास बातें और रायपुर में क्या चल रहा है राजनीति को लेकर। कैसे हैं सर? सर बढ़िया। क्या चल रहा है रायपुर में? रायपुर में सिर्फ चुनावी माहौल चल रहा है, धंधा। हाँ, माहौल क्या लगता है? जो बड़ा ठंडा चल रहा था, कुछ दिन पहले बातचीत कर रहे थे हम लोग, तो बोलते थे बड़ा भी चुनावी माहौल अपने रंग में नहीं आ पा रहा है। क्या लगता है? अब तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है मतदान के समय की, तो क्या वैसे में चुनावी रंग चढ़ गया? गर्मी के कारण बहुत थोड़ा परेशानी है, पर वो मतदान के लिए बहुत आदमी को वो किया जा रहा है करके। सब मतदान के लिए तैयार रहेंगे। व्यापारी संघ ये सब अपना बोल रहे हैं मतदान करेंगे। अच्छा, इस साल मतदान बढ़ेगा, गर्मी के बाद भी मतदान बढ़ेगा। क्या हाँ, लगता है रायपुर में क्या माहौल है? रायपुर में माल अभी बीजेपी में है, राम में। अभी एक मिनट में बैठ लेता हूँ थोड़ा, उसके बाद फिर बात करते हैं, थोड़ा आनंद आएगा। हाँ, बताइए अभी कैसे पूरा हो गया बीजेपी में? बीजेपी माहौल इसलिए है, हिंदुत्व का नारा और राम मंदिर के कारण सब हिंदू जागृत हो गए। सनातनी सनातनी सब जाग गए हैं। और तो बोल ही रहा था भैया को कि अपने वो आएंगे, टीम मेंबर को बुलाइए, मैं तो वेट ही कर रहा था। हाँ, अभी सब बता दूंगा, आप बढ़िया सब बता देंगे। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है बीजेपी के पक्ष में। सब मतदाता जागरूक हो गए हैं और सबको सब व्हाट्सएप के थ्रू और इसमें मीडिया ने थ्रू सबको जागरूक किया गया। अपना मत का उपयोग कर रहे हैं। व्यापारी संघ है, सामाजिक संस्थाएं, सब अपना मतदान के लिए। आप भी व्यापारी वर्ग से? हाँ जी, हाँ जी। अभी वो आप लोगों ने कुछ छूट का भी वो घोषणा किया है क्या, कि वोट डालने जाएंगे अंगुली में स्वाइप देंगे? कई संस्थाओं का चल रहा है कि ये चीज दी जाएगी, 30% सोने में छूट दी जाएगी, फलाने में 5% छूट दी जाएगी। चाय से लेकर होटल सब तक में छूट की घोषणा हो ने- गई है। और कई समाजों ने अपना चुनाव के दिन अपना शरबत और ये सब की व्यवस्था की है मतदाताओं के लिए। हाँ। सब उसके लिए अच्छा माहौल बनाया जा रहा है। इस साल 75% मतदान हो जाएगा। मैं चाय आ गई लगता है आप लोगों की। हाँ। हम तो चाहे मैं लूंगा, बात के करते करते ले लेंगे। जैसे मैं रायपुर में जानना चाह रहा था, मैं देख रहा था पिछले कुछ लोकसभा चुनावों का, तो क्या कारण है कि इतने लंबे समय से रायपुर लोकसभा में बीजेपी के सांसद जीतते आ रहे हैं? तो उनका छवि अच्छा है, वो काम में माने पूरा ध्यान देते हैं। और माने जो समस्या है, वो समस्या को भी तुरंत समाधान कर देते हैं भाई। समस्या ऐसा माने लगा? कोई ऐसा क्या समस्या लगा कि जो समस्या है वो बड़ा आसानी से या अच्छे से समाधान हो गया हो, आपको कुछ याद हो? रोड रास्ते और जो भी है माने क्राइम। कोई इम्पोर्टेंट फोन आ रहा तो उठा लो, और नहीं आ रहा तो बता दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ तक से बात कर रहा हूँ। हेलो, ये चाय से पीछो है वो। मैं देखा फोन आ गया है, तब तक भैया के बीच में आप कुछ बता रहे थे। बताओ, राजू भैया का नाम है? राजू भैया राजू भैया टीम का लीडर है क्या? नहीं, लीडर ये है भैया। लीडर क्या बोलना है आपने? आइए पहले बैठते हैं, फिर नहीं, थोड़ा थोड़ा जगह बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा जगह बनाते हैं। अरे बैठिए बैठिए, आइए आप बताइए क्या कारण है कि रायपुर में इतने समय से बीजेपी के सांसद जीतते आ रहे हैं, तो और कांग्रेस के अभी जो उम्मीदवार बने हैं उनकी क्या स्थिति है? एक तो ये है कि यहाँ रोड रास्ते बढ़िया बने हुए हैं, साफ सुथरा। छत्तीसगढ़ में जितना विकास हुआ और कहीं विकास नहीं हुआ है। एक वो, और दूसरा हिंदुत्व छत्तीसगढ़ में अच्छा है, काम कर रहा है। हिंदुत्व के कारण भी माने पब्लिक थोड़ा जीतते आ रहे। ब्रजमोहन सिटी में इसलिए जीता है हिंदुत्व के कारण। हिंदुत्व इतना माने छत्तीसगढ़ में हो गया है। हर चुनाव मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो गया है? अब बस बस ऐसे ही हो गया आजकल। और यहाँ आप पे लोगों के लिए, आप लोगों को क्या सही लगता है कि ये सही है? एक्चुअली सही है। इस बहाने हिंदुत्व जागते, हिंदू जागते हैं।
नहीं तो कांग्रेस जितना 70 साल में हिंदुओं के ऊपर अति की है, उसको अभी जिस हिसाब से व्हाट्सएप मोबाइल आने से हिंदू खुल गए हिंदू। अच्छा, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आने से ही हिंदू जागे, उससे पहले हिंदू सब सो रहे थे, आपका मतलब है? बस बस उसी के तो कारण जगाया कौन ये सब मोबाइल ही जगाइए। मोबाइल में जगाने के लिए भी कोई चाहिए ना, कि मोबाइल के पीछे कोई काम कर रहा था। मोबाइल में है ना व्हाट्सएप, राम मंदिर ने जगाया। पब्लिक व्हाट्सएप में देख के एक दूसरों को माने जागृत करते हैं ना, ऐसे ऐसे व्हाट्सएप आते हैं आजकल हिंदुत्व माने राम मंदिर के बारे में, 370 के बारे में, जिस हिसाब से माने हिंदुत्व में व्हाट्सएप वगैरह इसमें आते हैं तो उसमें पब्लिक थोड़ा समझदार होते जा रही है। पहले क्या व्हाट्सएप कई कुछ ग्रुपों में जुड़े हैं क्या आप? व्हाट्सएप चलाते हैं आप? चलाते ना, ग्रुप है हमारा खुद का गुड मॉर्निंग ग्रुप है, सिंधु एसोसिएशन। तो जैसे आप अभी बताया कि व्हाट्सएप के जरिए पता चला कि व्हाट्सएप से भी जानकारी आती है, तो व्हाट्सएप में जो जानकारियां आती है उसको में वेरीफाई करते हैं कि जो जानकारी आ रही है, और भैया मेरा कैमरा है सामने तो उसको कई जगह तो आपको व्हाट्सएप में भी लगता है ना कि वो जानकारियां भ्रामक है, लोगों के माइंड वॉश करने के लिए है। एक पेपर में आता है, व्हाट्सएप में आता है, या आदमी देख के आंखों के सामने 370 का, अब जैसे कोई गलत थोड़ी बोलेगा, राम मंदिर कोई गलत थोड़ी बोलेगा, तो विश्व काशी का तो गलत थोड़ी बोलेगा। ये जो इतने इतने हैं वो भी है, साथ साथ में रोड रास्ते जो इतना बने हैं, छत्तीसगढ़ में जितना विकास हुआ है और कहीं इतना विकास नहीं हुआ, इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गढ़ ही माना जा रहा है और बीजेपी का गढ़ ही माना जा रहा है। जितने भी संसद है साफ सुथरे संसद है यहाँ के, तो इसीलिए हर बार जीतते हैं। रायपुर शहर में तो आप कितने सालों से देखो, आपका रमेश भाई 8 बार से लगातार वो जीतते आ रहे हैं, है ना? रमेश भाई से इतना कोई काम नहीं किया, फिर भी माने अभी आप बता रहे हैं रमेश भाई से उतना काम नहीं किया। खुद नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने किया ना भाई, राजेश मूणत ने किया काम। काम तो काम हुआ ना, माने एक बात संसद होके नहीं ना, उसने किया काम तो हुआ ना। अब जितने रोड रास्ते देखो, किनार रोड, कितने रोड बन गए रायपुर के, ट्रैफिक वॉफिक कितना कम हो गया, नहीं तो पहले कहाँ थे। अभी सांसद कौन थे यहाँ? अभी संसद सुनील सोनी थे ना। हम लगता है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई सांसद की, रायपुर के लोगों ने उन्हें सांसद भेजा दिल्ली में, वो लगता है कि आवाज उठाए रायपुर या छत्तीसगढ़ की? हाँ, वो अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो उठाए हाँ, जो अपना, नहीं तो अपनी तो संतुष्ट है उनके कार्यकाल? हाँ ठीक है, वो साफ सुथरा है तो संतुष्टि है ना, कोई लफड़ा तो नहीं किया कम से कम। आदमी लफड़े सामने वाला काम नहीं करके लफड़ा तो नहीं कर रहा है। कई तो ऐसे संसद, आप बताओ कैसे कैसे मंत्रियों नाम बता, कितनी प्रॉपर्टियां बना ली है, बताओ कितनी। आजकल हर कोने में जाओ, किसी न किसी के भाजपा के सांसद और मंत्री प्रॉपर्टी नहीं बना पाए सारे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीब 5% बनाए लोग तो 100% बनाए। 15 साल में जो मंत्री थे वो वैसे ही रह गए, वो लोग गरीब ही रह गए। गरीब नहीं रहे, बनाने वाला तो कोई 10% बनाया, कोई 100% बनाया। भूपेश बघेल अक्सर बोलते थे कि राजेश मूणत के पास क्या था, एक पुराना सुजुकी गाड़ी, कुछ मोटरसाइकिल का नाम लेते हैं, लेके आया था। आज बताओ कितनी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली है। वो बोल रहा ना, कुछ तो किसी ने तो कुछ न कुछ तो करेगा ना, पांचों उंगली बराबर रहती नहीं है। अब बीजेपी में भी 1 2 4 तो है ना कमाने वाले, सब नहीं है उसमें, तो पूरी पूरी उंगलियां ऐसी है। कांग्रेस में तो 100% है, कम से बीजेपी में 1 2% होंगे। घर में भी आप देखोगे तो सबका अलग अलग नेचर रहता है। ये तो इतनी बड़ी पार्टी है, इनका तो पूरा घर ही चोर है पूरा। इनका? कांग्रेस लोगों का। अरे बाप रे, आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब आपसे बात हो गई? मैं जगह थोड़ा सा अच्छे शिफ्ट करते जाऊंगा, बारी बारी से बात करते जाऊंगा। क्या कहेंगे सर, रायपुर में जो इन दोनों माहौल चल रहा है, कुछ आपके ही सहयोगी ने कहा हिंदू जाग गया, हिंदू राष्ट्र हो गया, क्या लगता है कि चुनाव में ये मुद्दे सही है, या विकास के मुद्दे, जो जिन मुद्दों पे चुनाव होते थे वो मुद्दे फिलहाल गायब होते नजर आ रहे हैं? देखिए ऐसा है भैया, यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला तो कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथी ने जो कहा वो अपनी जगह पे ठीक है। व्हाट्सएप और ये सब जो दिखाते हैं, इससे माहौल खराब ही होता है, अच्छा तो होता नहीं है। वही बोल रहा था कि कई फेक चीजें ऐसी आ जाती है जो वेरीफाई नहीं होती है ना, उसको लेकर लोगों के माइंड वॉश होते हैं, गलत जानकारियां जाती है। इसीलिए प्रचलन निकल गया है भाषा में कि भाई क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो गया। तो क्या लगता है कि जो चीजें आ रही है चुनाव में, मुद्दे गायब हो जा रहे हैं? मुद्दे एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में जो मुख्य मुद्दा था विकास का, वो विगत जो 5 साल जो गए
कांग्रेस के, उसमें कोई विशेष विकास हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। और बाकी ये चीजें हैं जो जनरल चीजें हैं वो तो हो ही रही है। महतारी योजना, जैसे भैया का कहना है, महतारी योजना में 1000 रुपए हर महिला को लगभग काफी लोगों को मिला है। फिर कुछ लोगों का कहना है इधर शराब का रेट बढ़ा दिए, इधर शराब का रेट बढ़ा दिए और उधर वही पैसा महतारी योजना में दे रहे हैं। तो यहाँ चाहे इधर से पकड़वा रहे हैं, हाँ। चाहे इधर से पकड़वा रहे हैं, बात वही हो जाती पेपर में दे रहे हैं 6%, बढ़ाए 15%। ये सब कुछ चीजें ऐसे हैं। है। नहीं नहीं, हमने महतारी का कोई फायदा नहीं है, तो ये जो है ना मत्था है उसको आप छोड़ दो। कई एक मिनट मैं आऊंगा आपके पास, मेरे कैमरे के बीच में है। ये तो राशन कार्ड का भी पैसा ले लेता है, तो हम लोग थोड़ी लेते हैं। उसको बोलने थे क्या, सारी दुनिया कुछ भी बोलती है। हाँ, जेंट्स लोग से शराब का रेट बढ़ने के और वही पैसा उधर महिलाओं को में बढ़ रहा है। तो ये सब अलग चीजें हैं, पर ओवरऑल सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया। वो यहाँ के जो सांसद हैं वर्तमान में, जब तक नए सांसद चुन नहीं जाते तब तक वही रहेंगे, सोनी जी मान लीजिए, क्या वो काम कर पाए? कुछ काम नहीं किया सर, कुछ भी ऐसा मैं तो नहीं देखा कि 5 साल में सोनी जी ने कोई काम किया हो। डमी प्रत्याशी जैसे नहीं होते हैं, वैसे ये नाम का सांसद है, बाकी तो कुछ भी वर्किंग उसने ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि उन्होंने कोई काम किया हो। अभी जो दो उम्मीदवार हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद पे खरा उतरेंगे? उनमें से किस पे ज्यादा भरोसा है? क्या है, बृजमोहन जी यहाँ के बहुत पुराने माने हुए नेता हैं और 8 बार के जीते हुए हैं, विधायक हैं। और कम से कम 18 साल से अधिक मंत्री थे। जी जी, तो इनसे हमारी उम्मीदें तो है कि ये बहुत कुछ करेंगे। अब आगे देखो क्या होता है, भगवान जाने। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस पे क्या स्थिति है अभी? जो कांग्रेस की भैया स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस मतलब लोगों के दिमाग में आजकल आ गया है कि कांग्रेस माने मुसलमानों का फायदा करेगी, नॉट हिंदुओं का फायदा करेगी। उनके दिमाग में ऐसा आ गया है, वो दिमाग में भरा गया है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब से उनके दिमाग में भरा हुआ है। हालांकि ऐसा है नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा। जो ऐसा सोचते हैं, जो भी चीजें अगर बड़ी चीजों का जो लाभ ले रहे हैं, सार्वजनिक प्रणाली है जो आज विकास के नई रेखा बनी है, चाहे रेलवे हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे मेडिकल हो, वहां पे ऐसा तो लगता नहीं कि वो उस पे खाली वो मुसलमान चल रहे होंगे, या उस हॉस्पिटल में खाली मुसलमानों का इलाज हो रहा होगा, वो हवाई जहाज चल रहा है तो उसमें सिर्फ वो मुसलमान चल रहा होगा। तो ये क्या ये सर देखिए, ऐसा है, ये फायदा तो सब लोग लेते हैं भाई। जैसे उज्ज्वला योजना है जो सिलेंडर वगैरह, तो वो तो हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है। वंदे भारत ट्रेनें चलाई है, इतनी सारी वंदे भारत चली है, तो वंदे भारत में भी तो हर कोई आदमी फायदा उठा है। ऐसा थोड़ी है कि उसमें मुसलमान लोग नहीं चढ़ रहे हैं या हिंदू लोग चढ़ रहे हैं, मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कोई भी छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। बाकी ये व्हाट्सएप वगैरह में जो चलता है वो चलने दीजिए। बाकी भगवान ने चाहा तो अभी मोदी जी का जो 400 पार का, अब की बार 400 पार, तो मुझे नहीं लगता कि 400 आएंगे। कांग्रेस, राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि ये 150 और 200 के अंदर रुक जाएंगे। भाई मैं अब कैसे बता सकता हूँ, राजनीति में तो उतना हमारे को ज्ञान भी नहीं है, पर लोग जो सुनते हैं पढ़ते हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 400 आएंगे। अब वो जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का मैं स्टेटमेंट पढ़ा था, इनको 250 सीटें भी नहीं मिलेगी। तो हमारा भाई है, वो उस दिन हिसाब लगा रहा था कि यहाँ से जैसे 11 तो 28 राज्यों का पूरा आंकड़ा लगा रहे थे। आंकड़ा लगा रहा था। तो कहाँ से जोड़ रहे थे? पूरा जितना भारत का है वो गूगल फूगल देख के बैठा इनमें से कोई? नहीं, वो मेरा सगा भाई है। सगा भाई। वो आपके जैसा, ये थोड़ा बाल उसका भी थोड़ा, आप बुरा मत मानना। अरे नहीं, ये तो बड़े मेहनत से होता है। वो मेरा भाई जो है ना बहुत दिमाग वाला है, जैसे आप दिमाग वाले हो ना, वो भी बहुत दिमाग वाला है। नहीं, मैं दिमाग वाला होता तो मैं खुद बोल रहा होता। मैं तो आप लोग के दिमाग के जानकारी जानने निकला हूँ सड़कों। और हमारा एक सर्वेंट है, वो दोनों जन मिला के लगाए तो 250 सीट भी नहीं आएगी। नहीं आई? नहीं, बीजेपी की फुल मेजॉरिटी अरे यार, मेजॉरिटी आएगी, फुल मेजॉरिटी आएगी। 28 राज्यों और बाकी केंद्र प्रशासित राज्यों मिलाकर सभी जगह 543 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। तो कहाँ से जोड़े? ऐसा आंकड़ा लगाए। कांग्रेस भी कहती है कि साउथ से नहीं आएंगे, आपको नॉर्थ से, तेलंगाना जो है राज्य, नामो निशान नहीं रहेगा। बीजेपी का ही आएगा मेजॉरिटी। और मोदी जी हमारे
लोकप्रिय नेता है, मोदी लहर चल रही है। भाई देखिए, मैंने भी तो कहीं सुनी बातें बोल रहा हूँ। मैं खुद हम लोग बीजेपी वाले हैं। अच्छा। हाँ, हम सिंधी आदमी हैं, लगभग सिंधी जितने भी है ना वो बीजेपी को ही पसंद करते हैं। अडवाणी जी की वजह से समझ लो या जिसकी वजह से समझ लो। बाकी ऐसा है, मुद्दे तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग वादे करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, करते भी हैं, कुछ पूरे होते भी हैं वादे, कुछ पूरे नहीं होते हैं। 400 वाली बात हो रही थी, आप बता रहे थे भाई से चर्चा हो रही थी, तो वो भाई ने कौन कौन से राज्य में बताया? पहले भाई आपका क्या वो 400 में विश्वास कर रहे थे? नहीं, बार बार टीवी में नहीं आ रहा, जैसे आ रहा है भाई अब की बार 400 पार। तो हमारे यहाँ उस दिन एक कस्टमर आया तो बोलता है वो 400 तो सीट खड़े ही नहीं हुए हैं, 400 खड़े ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? नहीं भाई, ये गठबंधन है ना, गठ एनडीए उसमें जोड़ के बोल रहे हैं। उनका बीजेपी का ही ना, हमारा 370, बाकी हमारे गठ सहयोगी साथियों का मिला के बोल रहे हैं वो। मैं मान रहा हूँ सर आपकी बात, लेकिन तेलंगाना है, आसाम है, और इधर कुछ कुछ ऐसे है, बंगाल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, जहां से कांग्रेस के इधर बीजेपी का वर्चस्व कम है। तो अभी अगर उनका अगर आ जाता है तो फिर तो 400 पार हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता सर। नहीं, क्या लगता है कि इस बार मुश्किल है क्या मोदी जी? मोदी जी का आना मुश्किल नहीं है, मोदी जी तो आएंगे ही, हाँ, पर 400 नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बाकी आप भोजे भाई से पूछिए। भोजे भाई बताइए। नहीं आएगी सर, आएगी। मैं वही कैसे आएगी वही तो पूछ रहा हूँ। लहर में तो सब आ जाते हैं ना, लहर चल आसपास के देशों से भी लेंगे क्या? नहीं आसपास के मेजॉरिटी आ जाएगी, तब दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। और कोई भाई साहब जो बोल नहीं पाया हो, जो अपनी दृढ़ विश्वास है कि हमारे मोदी जी ही आएंगे। हाँ नहीं, मोदी जी के आगे कोई नहीं टिकने, कोई राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी कहाँ गिनती कर रहे हो उसकी आपने, जिसको बात करना ही नहीं आता है। कौन लगता है कि मोदी को टक्कर दे सकते हैं, या विपक्ष में कौन ऐसा चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं? फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा, नहीं, भविष्य की बात नहीं, अभी वर्तमान में नहीं है। तो ये हम तेलीबांधा चौक पर बैठे थे और एक चाय की टपरी है, और निश्चित रूप से अभी जो माहौल है देश में, चुनावी माहौल है, और जो चुनावी माहौल है उसमें चर्चा भी निश्चित रूप से जो चलना है वो सियासत का ही चलना है। तो ऐसे ही हम एक टीम खोजते हैं और छत्तीसगढ़ तक की टीम लगाती है चौपाल, और आज हमने लगाई ऐसी ही एक चाय की टपरी पे चौपाल। और ये तमाम भाई साहब बैठे थे, सुबह सुबह मैंने इनसे बात की तो इनका कहना है कि आप लोग रोज आते हैं ना, ऐसे ही मतलब जिस चीज का माहौल चलता है उस पर चर्चा चलती है। तो अभी चुनाव पे चल रही है। जी भी आके हमारे साथ चाय पी चुके अच्छा, वो अभी तो वो राज्यपाल, हाँ, राज्यपाल जी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। पर वोट मांगने टाइम या वोट मांगने के बाद? नहीं, वो उस समय आए थे, पुरेंद्र मिश्रा जी जब आए थे। पुरेंद्र मिश्रा यहाँ के अभी विधायक हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे सारे विधायक, तो भाई ये देखिए हम भी उस जगह बैठे जहाँ पे वर्तमान के राज्यपाल हैं जो महाराष्ट्र में, वो भी आके यहाँ पे बैठ के चाय पी चुके हैं। और चाय वाले भैया ने बताया कि उनकी चाय की टपरी पे लगभग रायपुर के सारे विधायक आके चाय पी बैठे हैं। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ तक की टीम को दीजिए इजाजत और हम भी पिए चाय। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।